अगले जो छायावादी कवि है वो है सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1977 ईस्वी में हुई थी। पंत का जो जन्म है वो गोसानी ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी गोसानी ग्राम में 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। और इनका जो मूल नाम है वो मूल नाम था गोसाई दत्त। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा थी, जो आगे चलकर आधुनिक कविता भाग 2 में घंटा नाम से प्रकाशित हुई थी। यानी सुमित्रानंदन पंत की जो पहली कविता है वो है गिरजे का घंटा, और आगे चलकर आधुनिक कविता भाग 2 में ये घंटा नाम से प्रकाशित हुई थी। इनके आरंभिक काव्य संग्रह कलरव और नीरव है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा दी जाती है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। छायावादी कविता में सुमित्रानंदन पंत ही ऐसे कवि है जिनका काव्य उत्तरोत्तर विकास का काव्य है। यानी छायावादी कविता में उत्तरोत्तर विकास का काव्य एक ही कवि का है जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनकी कविताएं छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन से प्रभावित काव्य है। यानी सुमित्रानंदन पंत है वो प्रतिभाशाली कवि थे और इनकी कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन से प्रभावित काव्य देखने को मिलता है। तो छायावादी काव्य, इन काव्य संग्रहों में प्रकृति चित्रण, नारी प्रेम, प्रेम का संयोग और वियोग रूप, कल्पना से संबंधित कविताएं हैं। छायावादी काव्यों में पंत की 3 मुख्य विशेषताएं दिखाई पड़ती है। यानी जो छायावादी काव्य है उनमें सुमित्रानंदन पंत की 3 विशेषताएं दिखाई देती है। वो है प्रकृति चित्रण, नारी प्रेम और कल्पना। ये 3 गुण है वो सुमित्रानंदन पंत के छायावादी काव्यों में दिखाई देते हैं। नोट: उच्छ्वास, ग्रंथि और आंसू सुमित्रानंदन पंत की वीर्य से संबंधित कविताएं हैं। यानी उच्छ्वास, ग्रंथि और आंसू ये 3 जो कविताएं हैं ये वीर्य से संबंधित कविता है सुमित्रानंदन पंत की। तो सबसे पहले देखते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास जो कविता है वो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस काव्य में प्रकृति चित्रण, कल्पना और नारी प्रेम से संबंधित कविता है। उच्छ्वास में जो प्रकृति चित्रण है, जो कल्पना है और नारी प्रेम से संबंधित कविता है। और उच्छ्वास की जो प्रमुख पंक्ति है, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये नारी प्रेम से संबंधित जो पंक्ति है और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अगला है पल्लव। पल्लव प्रकाशित हुआ था 1920 ईस्वी में। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? पल्लव को। सुमित्रानंदन पंत ने इस काव्य में रीतिकाल की आलोचना की है। पल्लव काव्य में सुमित्रानंदन पंत ने रीतिकाल की आलोचना की है। पल्लव की भूमिका पंत की सभी काव्यों में श्रेष्ठ भूमिका मानी जाती है। पल्लव मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम से संबंधित कविताओं का संग्रह है। यानी पल्लव है वो प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम से संबंधित कविताओं का क्या है? संग्रह है। और सुमित्रानंदन पंत का यह प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। छायावादी सभी काव्यों में इसे श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। यानी ये जो पल्लव काव्य है ये छायावाद का घोषणा पत्र कहलाता है और इस काव्य में प्रकृति प्रेम और नारी प्रेम से संबंधित कविताएं मिलती है और पंत के सभी काव्यों में श्रेष्ठ भूमिका पल्लव की मानी जाती है और यह सुमित्रानंदन पंत का सबसे प्रौढ़तम काव्य है। अगला काव्य संग्रह है वो है ग्रंथि। ये प्रकाशित हुआ था
1920 ईस्वी में। और ग्रंथि है यह वीर काव्य संग्रह है। नोट: उच्छ्वास, पल्लव और ग्रंथि तीनों काव्य संग्रह 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। यानी उच्छ्वास जिसमें प्रकृति चित्रण, कल्पना और नारी प्रेम से संबंधित कविता है, जिसकी मुख्य पंक्ति हमने पढ़ी थी, बालिका मेरी मनोरम मित्र। उसके बाद में पल्लव है छायावाद का घोषणा पत्र, और उसके बाद में जो तीसरा है वो है ग्रंथि। ये तीनों ही जो काव्य संग्रह है ये 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत का जो अगला काव्य संग्रह है वो है वीणा, और ये प्रकाशित हुआ था 1927 ईस्वी में। यह काव्य संग्रह 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रकृति, कल्पना, स्त्री पुरुष प्रेम और मानवीयता से संबंधित कविताएं संकलित है। वीणा में भी प्रकृति, कल्पना, स्त्री पुरुष प्रेम से संबंधित और मानवीयता से संबंधित कविताएं संकलित है। अगला जो काव्य संग्रह है वो है गुंजन, और गुंजन की जो प्रकाशन तिथि है वह 1932 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत का ये छायावादी विशेषताओं से संबंधित अंतिम काव्य संग्रह कहा जाता है। यानी छायावादी विशेषताओं का जो अंतिम काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का वो है गुंजन, क्योंकि इसके बाद युगांत, युगवाणी और युगांतर प्रकृतिवादी काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। यानी गुंजन इनका अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है जिसमें छायावादी विशेषताएं देखी जाती है।